हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे थर्ड लेसन प्लान। इससे पहले हम दो लेसन प्लान साइंस के कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे थर्ड लेसन प्लान। ये भी साइंस का ही टॉपिक है, मिक्सचर एंड इट्स टाइप। तो सेम एज इट इज़ ही करना है जो हमने लास्ट वीडियो दो बताई थी, उसी की तरह हमें यहाँ पे सेटअप, सब्जेक्ट, क्लास, डेट, ब्रांच और पीरियड लिखना है। एक्चुअली ये टॉपिक जो है क्लास 9th का है, तो 9th लिखेंगे, जिस भी क्लास का टॉपिक होगा वो ही लिखेंगे। इसके बाद जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे पूरे साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो क्या होंगे, सेम होंगे, मैंने बताया था। तो यहाँ पे जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, जो हमने पिछली दो वीडियो में बताया है, वही सारे ऑब्जेक्टिव्स जनरल में तो सारे सेम ही रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे cognitive domain. Student will be able to define the term mixture. Student will be able to explain the properties of mixture. अब effective domain. Student will be able to care for mixture. Student will be able to organize mixture. Psychomotor domain. Student will be able to perform activities based on identification of mixture. अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के बाद आता है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज क्या होगी, जब हम मिक्सचर एंड इट्स टाइप पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट्स को पता होगा, नॉलेज होगी उनकी, मैटर क्या होता है, एलिमेंट, सब्सटेंसेस एंड सॉल्यूशन के बारे में स्टूडेंट्स को पता है। प्रीवियस नॉलेज है उनकी। तो हम अब लिखेंगे, दो कॉलम बनाएंगे, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड आंसर। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म प्योर गिवन इन द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिखाई हैं स्टूडेंट्स को, उनसे पूछा कि यहाँ पे जो प्योर मिल्क, प्योर सॉल्ट, प्योर घी यहाँ पे लिखा, तो प्योर का मतलब क्या है यहाँ पे। तो स्टूडेंट का एक्सपेक्टेड आंसर क्या होगा, प्योर मीन्स नो इम्प्योरिटीज और नो एडल्ट्रेशन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय प्योर सब्सटेंसेस इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के टर्म्स में प्योर सब्सटेंस का क्या मतलब होगा। स्टूडेंट एक्सपेक्टेड आंसर क्या होगा, प्योर सब्सटेंसेस मींस दैट इज ओनली सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। द स्टूडेंट विल बी एबल टू आंसर, प्योर सब्सटेंसेस दो टाइप के होंगे, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, वो प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन होगा। नेम सब्सटेंसेस विच इज मेड अप ऑफ सम ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड, दैट इज ऑफ प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन। स्टूडेंट आंसर नहीं दे पाएंगे इसका, कुछ दे भी सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये लास्ट क्वेश्चन जो है प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन बनाएंगे, और उसके बाद ऐसा क्वेश्चन बनेगा जो हमारा उससे लास्ट क्वेश्चन से लिंक करते हुए हम अपने टॉपिक को रिवील कर सकें। तो हम इसके बाद क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ एम। इट मीन्स द सब्सटेंसेस विच इज मेड अप ऑफ सम ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड इज मिक्सचर। So today we will study about mixture and its type. Presentation. अब हमें टीचिंग प्रेजेंटेशन लेनी है, तो टीचिंग पॉइंट क्या है हमारा, मीनिंग ऑफ मिक्सचर। नेक्स्ट, टीचिंग मेथड एंड टेक्निक। लेक्चर मेथड में क्वेश्चन एंड आंसर टेक्निक लगाया। टीचिंग रिसोर्सेज क्या है, स्लाइड्स, वाइट बोर्ड एंड पिक्चर्स। यहाँ पे हम 3 कॉलम बना लेंगे, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड वाइट बोर्ड वर्क एंड रिसोर्सेज। तो उसके बाद हम लिखेंगे डेवलपिंग क्वेश्चंस। डेवलपिंग क्वेश्चंस में हम क्वेश्चन करेंगे, विच गैसेस आर इंक्लूडेड इन एयर। स्टूडेंट का एक्सपेक्टेड आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। नेम द गैसेस विच आर मिक्सड इन वाटर। वाटर मतलब किन दो गैसेस से मिलके बनता है। तो स्टूडेंट का एक्सपेक्टेड आंसर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म मिक्सचर। स्टूडेंट मे और मे नॉट आंसर। अब हम लास्ट क्वेश्चन को लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म मिक्सचर। तो हम मिक्सचर को एक्सप्लेन करेंगे, मिक्सचर इज अ वन which contains two or more than two substances. For example, mixture of salt and water. Milk is a mixture of fat, protein and water. When two or more pure substances are mixed in any ratio such that they do not react chemically, then the product form is termed as mixture. Mixture of two components is called binary mixture, and having three components ternary mixture.
फिर यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स बता देंगे। स्टेनलेस स्टील जो है मिक्सचर किसका होता है? आयरन, कार्बन, निकल एंड क्रोमियम। गन पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन, सल्फर एंड पोटेशियम नाइट्रेट। ओशन वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। ब्लड a mixture of large number of substances including red and white blood cells। इसके बाद हम वाइट बोर्ड वर्क पे क्या लिखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर हमने एक डायग्राम के थ्रू समझा दिया कि प्योर सब्सटेंसेस, दो प्योर सब्सटेंसेस को लिया हमने, एक आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, एक पर्पल कलर का, तो दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा? मिक्सचर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर: ऑल मिक्सचर्स आर impure substances. Mixture does not have a definite formula. No energy is evolved or absorbed during the formation of mixture. A mixture retains the properties of individual constituents. A component of a mixture can be separated by physical means such as evaporation, distillation or filtration. इस तरह से। अब इसके बाद है evaluation. During the formation of a mixture, energy is evolved. अब हमने पढ़ा दिया मिक्सचर क्या होता है, उनकी एग्जांपल्स दे दिए, कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए। अब हम उनका इवैल्यूएट करेंगे। तो इवैल्यूएट करने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे इसके बाद, जो हमने पढ़ा चुका है उसके बेसिस पे। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर, जैसे मैंने यहाँ पे लिया, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर एनर्जी इज इवॉल्व। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में दिया है मैंने दो क्वेश्चन। अ मिक्सचर डज नॉट हैव अ फिक्स कॉम्पोजिशन। ट्रू फॉल्स ये बताना है। व्हाट आर द नेम्स ऑफ मिक्सचर हैविंग 2 or 3 कंपोनेंट्स? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऊपर जैसे बताया ना कि 2 कंपोनेंट और 3 कंपोनेंट्स का मिक्सचर होगा। 2 कंपोनेंट का है तो हम बोलेंगे बाइनरी मिक्सचर है, 3 कंपोनेंट का टर्नरी मिक्सचर। इस तरह से। अब नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट हमने लिया यहाँ पे टाइप्स ऑफ मिक्सचर। अब हमने यहाँ पे टाइप बताया, उसके लिए भी हमने यहाँ पे वही सेम करना है। 3 टेबल बनानी है: पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, व्हाइट बोर्ड वर्क। यहाँ पे हमने डेवलपिंग क्वेश्चंस में कुछ पिक्चर्स शो करी हैं स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। पिक्चर्स पहला है, स्टूडेंट के एक्सपेक्टेड आंसर देखिए क्या बोलेंगे। पहला लेमनेड है और नेक्स्ट जो है बास्केट ऑफ फ्रूट्स है। हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बोथ द मिक्सचर? तो स्टूडेंट का एक्सपेक्टेड आंसर क्या होगा? लेमनेड मिक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी seen but in the fruit basket we can easily identify the mixed fruits। ठीक है, नेम द बोथ टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो स्टूडेंट मे और मे नॉट आंसर। फिर टाइप्स ऑफ मिक्सचर एक्सप्लेन करते हुए पीपल टीचर स्टेटमेंट होगा। 2 तरह के मिक्सचर होंगे, एक होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर एक्सप्लेन कर देंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर इज वन विच हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। Components are thoroughly mixed so that these components cannot be separated. Example: air, steel, sugar solution. Next है heterogeneous mixture, a mixture which contains physically distinct components and have a non-uniform composition is called heterogeneous mixture. Components are not thoroughly mixed. For example, mixture of sand and water, mixture of oil and water. इस तरह से। और स्टूडेंट्स एक्टिविटी क्या होगा? स्टूडेंट विल listen carefully and note down in their notebook. वाइट बोर्ड वर्क में आप मिक्सचर्स को शो कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे हेट्रोजीनियस मिक्सचर लिया है, रेड कलर के कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे और ग्रीन कलर के कुछ पार्टिकल्स दिखाए हैं। वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, लेकिन होमोजीनियस में क्या होता है, पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इस तरह से यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर का कुछ एग्जांपल दे दी कि गैस इन लिक्विड में क्या एग्जांपल हो? एरिटेड वाटर। लिक्विड इन लिक्विड में अल्कोहल इन वाटर। इस तरह से हेट्रोजीनियस मिक्सचर में लिक्विड एंड लिक्विड का एग्जाम्पल क्या दिया? ऑयल एंड वाटर, सॉलिड एंड लिक्विड, चॉक एंड वाटर। अब इसका इवैल्यूएशन करने के लिए यहाँ पे मैंने मेजर फॉलोइंग कराया है और ट्रू और फॉल्स दिया है। नेक्स्ट आता है टीचिंग पॉइंट, रीजन फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। इसमें भी मेथड एंड टेक्निक कौन सी यूज हुई? लेक्चर मेथड विद क्वेश्चन एंड आंसर टेक्निक। मैं और भी मेथड्स के ऊपर और भी मेथड्स होते हैं लेक्चर मेथड के अलावा भी, उस पर भी मैं आपको लेसन प्लान प्रोवाइड करूँगी। इसमें भी सेम 3 तरह के कॉलम बना लेने हैं: पीपल टीच एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, वाइट बोर्ड वर्क, रिसोर्सेज। डेवलपिंग क्वेश्चंस करेंगे आप। व्हाट मेक्स अ मिक्सचर? 2 और मोर कंपोनेंट्स से मिलकर मिक्सचर बना होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिक्सचर आर देयर? 2 टाइप्स के, होमोजेनियस, हेट्रोजीनियस। व्हाई इज देयर नीड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर? स्टूडेंट मे और मे नॉट आंसर। फिर यहाँ पे पीपल टीचर स्टेटमेंट आएगा, रीजन फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, कि हमें यहाँ पे प्योरिटी, कैपेबिलिटी, क्वालिटी एंड यूटिलिटी ऑफ मिक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए सेपरेट करना पड़ता है। और ये कुछ मैंने यहाँ पे
कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर सेपरेटेड ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस बताया 1 2 3। स्टूडेंट्स एक्टिविटी क्या होगी, स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन इन द नोटबुक। यहाँ पे कुछ पिक्चर शो करी है मैंने, सेपरेट किस तरह से कर रहे हैं सैंड एंड वाटर को, सैंड एंड ग्रेवल को किस तरह से सेपरेट किया जा रहा है, सीव के थ्रू कर रहे हैं यहाँ पे, स्टेनर के थ्रू। इवैल्यूएशन के लिए मैंने लिया यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर सेपरेटेड टू रिमूव डैश एंड डैश। इसका आंसर हो जाएगा टू रिमूव, टू इम्प्रूव प्योरिटी एंड कैपेबिलिटी। अब इसके बाद आता है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन में क्या करेंगे आप, मैंने बताया था कि समरी के फॉर्म में आप दे सकते हैं पॉइंट्स में, और दूसरा आप कॉन्सेप्ट मैप बना सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट मैप मैंने बनाया यहाँ पे, मिक्सचर जो है हमने क्या बताया, मिक्सचर एक होता है यूनिफॉर्म थ्रू आउट, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जिसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको बोलते हैं होमोजीनियस, जब नॉन यूनिफॉर्म होगा उसको बोलेंगे हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस में सेम अदर सॉल्यूशन होता है, हेटेरोजीनियस में दो टाइप के होंगे, ऑयल एंड वाटर और चॉक एंड वाटर। सेम एज अ सॉल्यूशन यानी कि सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन नाइट्रोजन। सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्ट वाटर हो जाएगा, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन नाइट्रोजन दैट इज एटमॉस्फेरिक एयर। इस तरह से रिकैप्सुलेशन हम देंगे। इसके बाद आएगा होमवर्क में आप कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि डिफाइन मिक्सचर एंड इट्स टाइप। फिर उसके बाद सुपरवाइजर्स रिमार्क, ठीक है, जो कि आपकी सुपरवाइजर आपको रिमार्क्स देगी तो उसके लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ना होगा। दैट्स इट।